5, भाग 5, जिसमें कहा गया है संघ के बारे में। क्या कहा गया है संघ के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं संघ क्या होता है। संघ का मतलब होता है जिसमें आप मिलने के स्वेच्छा से मिलते हैं, लेकिन जिसमें कभी आप निकलने का सोच नहीं सकते हैं। मिलने के टाइम में तो आराम से मिल गए, लेकिन जब निकलने की बारी होगा तो इसके बारे में कंपेयर करना भी मुश्किल होगा, या फिर आप उसे सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसी का नाम क्या होता है, संघ होता है। संघ, अब कहेंगे इस संघ में किसको शामिल किया गया। भाग 1 में दिया गया है, 2 में दिया गया है, 3 में दिया गया है, 4 दिया गया है, और आज चर्चा हम कर रहे हैं भाग 5 पर। भाग 5 में क्या कहा गया भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ। संघ बोले तो 52 से लेकर के और 151 तक है। यह 100 गो तथ्य इसमें जोड़ा गया है। आर्टिकल 100 गो है। और देखिए इस 100 में क्या कहता है। आर्टिकल 52 में कहता है राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति जो होता है देश के औपचारिक के प्रमुख होता है। और यह कहां से लाया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से भारत में लाया गया है। और क्या कहता है, ब्रिटेन से लाया गया, भारत में जोड़ा गया है। अब कहता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 53 में कह रहा है कि कार्यपालिका, कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान कौन होगा, तो खुद राष्ट्रपति। प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति। सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर करने के बाध्य होगा, लेकिन कार्यपालिका का संचालन जो करेगा वो राष्ट्रपति नहीं करेगा। कौन करेगा, तो करेगा प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का वास्तविक कौन होता है, प्रधान, वास्तविक प्रधान, तो उसको पीएम बोलते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इनको तो समझिए, राष्ट्रपति को समझिए कि एक तरह का फुफ्फा बना दिया गया है। फुफ्फा का मतलब जो एक समय था कि घर का बहुत वैल्यू था, और एक समय आ गया जो राष्ट्रपति का वैल्यू को घटा दिया गया है। ठीक है। अब है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है। तो निर्वाचन के लिए एक संक्रमित और अनुपातिक व्यवस्था, अनुपातिक पद्धतियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है अनुपातिक पद्धतियों के द्वारा। अब ये गुप्त मतदान क्या होता है, देखिए गुप्त मतदान का मतलब होता है जिसमें हम भाग भी लेते हैं लेकिन हम वोट नहीं गिराते हैं, तो इसी का नाम होता है गुप्त मतदान। ठीक है। अब देखिए ये गुप्त मतदान, इसमें अनुपातिक का मतलब, पद्धति का मतलब चुनाव में रखा उम्मीदवार को वरीयता दिया जाता है वोट देने के अधिकार पर, वरीयता दिया जाता है वोट देने के अधिकार पर। अब इसमें क्या कहता है, एकल संक्रमित चुनाव। एकल संक्रमित चुनाव क्या होता है, जिसमें कम वोट जिसको मिला और किसी को ज्यादा वोट मिला, तो दोनों को जोड़ देंगे तो उसे क्या कहेंगे, एकल संक्रमित था। ठीक। अब कहता है पहले चरण के चुनाव, पहले चरण में जहां मतगणना होगा, कहा, जहां पहले चरण का चुनाव हुआ, तो इसमें क्या होता है कि पहले वाले को वरीयता सूची में शामिल किया गया है। अब क्या कहता है, प्रत्यक्ष मतदान, अभी बताए हैं। प्रत्यक्ष मतदान का मतलब होता है जिसमें हम भाग तो लेते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। एग्जाम्पल के तौर पर हम राष्ट्रपति का वोट नहीं गिराते हैं, लेकिन मेरे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उनका वोट जाके देते हैं, तो ये क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। हम लोग उनके चुनाव में भी भाग लेते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कौन लेता है, तो प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल का मतलब, निर्वाचन का मंडल का मतलब जो निर्वाचित सदस्य, जो चुना गया सदस्य, उसे हम निर्वाचन मंडल कहेंगे। और इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा अन्य सभी राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन कौन लेगा, लोकसभा सदस्य लेगा, राज्यसभा का सदस्य लेगा, और सभी राज्य के निर्वाचित सदस्य जो चुना गया उसका वो में भाग लेगा। इसी का नाम होता है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल। अब क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है विधान परिषद के 12 गो सदस्य हैं, और एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन किसको कहेंगे, एंग्लो इंडियन का जिसका मम्मी हो भी इंडियन और पप्पा हो विदेशी, या पप्पा हो भारतीय और मम्मी हो विदेशी, उसका
तो ऐसे व्यक्ति को, मम्मी पापा दोनों में से एगो भारतीय एगो विदेशी है, उनको कहा गया एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट दिया गया, राज्यसभा में 2 सीट, विधानसभा में 2 सीट दिया गया। ठीक है, तो राज्यसभा में भारत में 545 सीट है, राज्यसभा में 545, राज्यसभा बोलेंगे जहां संसद बैठते हैं, विधानसभा और राज्यसभा यानी लोकसभा बोलेंगे जहां संसद बैठते हैं। राज्यसभा में 245 सीट है, यानी राज्यसभा का विधान एगो होता है विधानसभा, विधानसभा में कितने थे, तो 26 को दिया गया है, और विधान परिषद में कितने हैं, 6 गो मनोनीत सदस्य हैं। तो इस पर आपको चर्चा कर दी है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व क्या करता है। हम सब कोई मतगणना, यानी यूं कह लीजिए कि नॉमिनेशन जिसको कह लीजिए, नॉमिनेशन का मतलब पहली बार हम चुनाव में खड़े होते हैं, वार्ड मेंबर को ही, पंच के, सरपंच के, मुखिया के, मिनिमम छोटे पद पर, तो हम उसे क्या करते हैं, फॉर्म स्लिप लेके जाके भरते हैं और कुछ जमानत राशि वहां जमा करते हैं। उससे क्या मिलता है, हमको चुनाव में खड़ा होने का अधिकार मिलता है और हम आते हैं चुनाव में खड़ा होते हैं। तो उसी तरह से राष्ट्रपति को भी जमानत की राशि 15,000 रुपया आरबीआई बैंक को जमा करना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई को जमा करना पड़ता है, और जो राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो रहा है उसको 1/6 हिस्सा से अगर कम वोट मिलता है तो उसकी वह जमा राशि बैंक जमा कर लेगी, जब्त कर लेगी, रिटर्न नहीं देगी। और इससे शर्म की बात भी हो जाता है, गलाने की बात हो जाता है, निंदनीय बात हो जाती है। ठीक है, अब क्या कहता है आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के कोटा का राशि, कोटा राशि दिया गया, राष्ट्रपति को कोटा राशि दिया गया। इसमें कहता है कुल वोट बता प्रत्यक्ष या प्राप्त क्या है, कुल प्रत्याशियों में एक सूची को एक को जोड़ा जाता है, जितना प्रत्याशी है उसमें एक को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का कोटा होता है। अब क्या कहता है आर्टिकल 55, आर्टिकल 56 में कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इस 5 वर्ष में चुना तो गया है 5 वर्ष के लिए, लेकिन 5 वर्ष से पहले ही उसे कुछ महीना पहले ही उस सीट को खाली कर देना होता है, और पुनः उस पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, पुनः राष्ट्रपति का क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक है, अब कहेंगे हमारे देश में 5 वर्ष के लिए है, और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में 4 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का पद दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कहता है, अब कहता है राष्ट्रपति के लिए, अब है तो 57 में क्या कहता है, एक सदस्य 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे भारत में ऐसा प्रावधान है कि एक ही शख्स चाहे तो 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि हमारे बिहार के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार बने थे, और इसके अलावा अब तक कोई नहीं 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो अगला कहता है योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। तो पहला नंबर योग्यता क्या होता है, नॉर्मल हो जाएगा, जो पंच में होगा वो वहां भी होगा, पंच में जैसे और वहां जैसे। तो कहता है आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, 1 नंबर ये सबसे ऊपर होना चाहिए। दूसरा नंबर, इसमें आयु सीमा का बताया गया, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उनके पास योग्यता भी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद क्या कहता है, 50 स्टाक होना चाहिए और 50 को अनुवादक भी होना चाहिए। तो ये कहा गया है। इसके बाद कहता है आर्टिकल 59 में कहा गया है, 59 में क्या कहा गया है, कोई पागल व्यक्ति को या दिवालिया व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। पागल या दिवालिया, दिवालिया उसको कहेंगे, पागल तो समझते हैं, दिवालिया मतलब घूसखोर, सीधा कह लीजिए, ऐसे व्यक्ति को हम राष्ट्रपति नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शर्त है। इन शर्तों में क्या कहा गया है, शर्तों में कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को हम क्या नहीं बना सकते, राष्ट्रपति नहीं बना सकते हैं जो लाभ कमाने के पद पर हो,
लाभ के पद पर हो, या संसद के विधान मंडल या विधान सदस्य सभा के सदस्य न हो, ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है। अगला कहता है आर्टिकल, अब 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 में कहता है कि राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए शपथ के बारे में कहा तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे ऊपर वाला न्यायाधीश होता है, सो सर्वोच्च न्यायालय में तो दुनिया भर के न्यायाधीश होता है, लेकिन न्यायाधीश में सुपर 30 में से एक सुपर होता है। ठीक है, सुपर 30 तो ये है, और उस सुपर 30 में से एक सुपर होगा जो सबसे सुपर होगा, उनके द्वारा राष्ट्रपति का क्या दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विधानसभा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा उनको क्या दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर हमने चर्चा किया कि संघ में 52 से लेकर के और 60 तक आर्टिकल 9 को चर्चा किया गया है। इस 9 में राष्ट्रपति के कार्यकाल कब से कब तक, राष्ट्रपति के बारे में, उनकी योग्यता, उनकी पहचान, चुनाव के बारे में, एंग्लो इंडियन, एंग्लो परिषद, राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, इन तमाम बिंदुओं पर आज हमने चर्चा किया है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया में जरूर कुछ दीजिएगा। तब तक के लिए कहेंगे कि आप इसे देखते रहिए और आनंदित होइए। और आनंदित तो ये बात है पहली ये कि जब हमें खुशी होती है कि इतना अच्छा कंटेंट आपको एक जगह उपलब्ध होता है। यूट्यूब पर कोई आएगा, एक टॉपिक को लेगा और 1 घंटा आपको बकवास करके आपका टाइम को बर्बाद कर देगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? बाद टाइम बर्बाद की नहीं, आपको कम समय में बेस्ट कंटेंट चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या है, ये आपको विचार पर सहमत है और ये आपके लिए सुपर कंटेंट एक जगह पर केवल और केवल नोट्स है। ये केवल और केवल नोट्स है, एकदम चीप में भी चीप और सबसे बेस्ट है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आप इसे 2 बार देखिए बारीकी से,